अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना थोड़ा सा लेट नाश्ता हो रहा था, ख़ास तौर पे मेरा और बच्चों का, क्योंकि जहांगीर तो स्कूल में था लेकिन इबाद और मैं जो है वो घर पे हूँ। और सारी रात जो है ना मैं सो नहीं सकी, और क्या वजह थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बाहर में भी नाश्ता इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अंदर जो है ना गैस का प्रॉब्लम है, और बाहर जो है ना फिर इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से जो है ना किचन को सेट किया हुआ है कि जब गैस नहीं आती ना तो फिर बाहर काम कर लेती हूँ। और ये पराठे जो है अभी क्रिस्पी से बना रही थी मैं चिल्टन प्योर के देसी काऊ घी में। तो अगर आप लोग भी इस देसी काऊ घी को मंगवाना चाहते हैं घर बैठे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। 100% प्योर है और 100% जो है ये मिलावट से पाक है। कोई भी इसमें ऐसा केमिकल या खुशबू शामिल नहीं है जो कि हमारी सेहत को नुकसान जो है ना दे। और सारी रात जागने की वजह क्या थी कि रात को जो है ना इबाद को जाना था डॉक्टर के, और 1 वीक के बाद जैसे कि उन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन जब हम गए ना तो उन्होंने बस हमें ज़्यादा कोई अच्छी खबर नहीं दी। और उन्होंने यही कहा कि आप जो है ना किसी सेकंड ओपिनियन जो है ना आप लें और कहीं और जाके जो है ना आप दिखाएं। तो बस सारी रात जो है ना मेरी बहुत टेंशन में गुजरी, और इसी वजह से जो है ना आज फिर इबाद का स्कूल जो है वो ऑफ़ करवाना पड़ा। तो खैर ज़िंदगी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, काम भी साथ साथ चलते रहते हैं। और अभी तो यकीन करें जब से इबाद का ये वाला सीन हुआ है ना तो मेरा किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा। बस व्लॉग भी मैं बस पता नहीं क्या बना रही हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और घर के काम भी बस जैसे तैसे हो ही रहे हैं। यकीन करें किसी भी चीज़ में जो है ना दिल ही नहीं लग रहा है। बस मुझे एक उलझन सी हुई हुई है कि जब तक जो ना इसके वो कान से चीज़ रिमूव नहीं हो जाएगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। और आई थिंक माँओं का जो रिश्ता होता है ना वो औलाद से इतना ही गहरा होता है कि तकलीफ़ भले औलाद को होती है लेकिन फ़ील जो है ना वो माँ कर रही होती है। तो खैर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बंधा रहे हैं। मेरे पास इंस्टा पे भी काफ़ी मैसेजेस हैं कि आप जो है फ़िक्र ना करें, ये ना करें, वो ना करें। घर वाले भी बहुत ज़्यादा हौसला दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टेंशन होती है। तो खैर आज जो है ना हम लोग फिर आए थे दूसरे जो ना सर्जन को दिखाने के लिए, और ये काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं। और मेरे फादर लोग जो है ना वो साथ आए हुए हैं, और फादर लोग ने जो है ना सजेस्ट किया था इन्हीं डॉक्टर के बारे में। तो बस अल्लाह से यही दुआ थी मेरी कि अल्लाह पाक बस शिफ़ा दे दे, बच्चे को कहीं से भी दे दे, लेकिन बस जो है इसका ये मसला जो है वो हल हो जाए। तो खैर अभी नंबर काफ़ी ज़्यादा हमारा आगे का था और रश बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे डॉक्टर अच्छे होते हैं तो रश भी वहाँ पे उसी हिसाब से भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जब बस हम लोग आए ना तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि 5 मिनट में जो है ना इबाद का माशाल्लाह से यहाँ पे काम हो गया। तो इबाद भी इतना खुश हो रहा था, और इतना जो है ना हम लोग सब एक साथ जो है ना बस एक ऐसा लग रहा था कि कोई बोझ जो है ना वो सर पे सोत रहा है हमारे। और बहुत ज़्यादा जो ना यहाँ पे अभी हम लोग हैप्पी फील कर रहे थे। मैंने सदका वगैरह भी बात का अलग से निकाला था, दुआएं की थी, और यहाँ मुस्तकिल बैठ के जो ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। तो बस हम तकरीबन असर के बाद जो है ना आए थे, और अभी जो है ना मगरिब का टाइम हो रहा है। बेशक परेशानी के बाद जो वो राहत मिलती है और सुकून मिलता ज़रूर है। जिन्होंने ग्रिप वाली कैंची निकाली थी उससे मेरे दर्द हुआ था। इस वाली कैंची से नहीं हुआ। हाँ वाह भाई, डर तो नहीं हुआ ना? इस बार चुपचाप बैठा हुआ मैं। डर तो नहीं हुआ था? हंसते हुए निकाल, मेरे तो गुदगुदी हो रही थी जब वो कैंची डाली थी। गुदगुदी हो रही थी। सर आ रहे वो जैसे कि हाथ चला। चलो बस हो गया, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे। झटका था कैसा डाला गुदगुदी। चलो तो रात से जो ना हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब माशाल्लाह से सबने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोला, और बस बहुत एक जो ना एक सुकून सा जो ना उतरा था दिल में। तो अभी जो है ना बस हम लोग घर जा रहे हैं, मगरिब जो यहाँ पे हो चुकी थी, और यहाँ जो है ना मैं अभी सामान पैक कर रही हूँ। और सामान क्यों पैक कर रही हूँ क्योंकि दूसरे दिन मुझे कराची के लिए निकलना है। तो बस ये जो ज़िम्मेदारियाँ और जो काम है ना ये तो साथ साथ चलते रहते हैं। वो हमें पता होता है कि हम किस तरह से हर चीज़ को जो है ना वो बैलेंस में करके चल रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी और काम जो है ना इसी का नाम जो होता है वो शायद ज़िंदगी होता है। और ये चीज़ जो है वो हमें सबको ही फेस करनी पड़ी होती है। तो यही जो है ना मेन वजह थी मेरे रमज़ान प्रिपरेशन में लेट होने की। और खैर मैं महीनों भर पहले जो है ना तैयारी करके रखती भी नहीं हूँ, भले मुझे वीडियो ही क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन बस मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान से जो है ना 4 से 5 दिन पहले बस कर लूँ, ताकि हम लोग भी फ्रेशली खा लें चीज़ों को, और ज़्यादा बासी जो है ना वो चीज़ें ना हो रखे। तो बस ये था। अभी फ़िलहाल ये है कि इंशाल्लाह कराची से आने के बाद जो है तैयारी में लगूंगी मैं। आज चलो बेटा जाएंगे, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, नहा लेना पहन के, सही है? पहन के नहीं, नहा कर जाने के, सही है? ठीक है चलो भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। चलो इबाद चलो, ख्याल रखना और खाना खा लेना, ठीक है? आओ बेटा जल्दी आ जाओ। दरबार की बिरयानी। हाँ चलो निकलें। वो देखो कहाँ पर है, देखो जाओ जल्दी लेकर आओ। क्या हुआ अम्मी, क्या देख रही? अच्छा वो पार्सल आया। आज कितने पार्सल आ गए सुबह से अब तक?
दूसरा है एक बेडशीट के साथ। अच्छा, ये तो क्या नहीं, सुबह भी आया है ना कोई, बहुत हो रही है पता है। चलो दाल बंद कर लीजिए खाला। और आज जो है ना मैं तकरीबन 1.25 साल के बाद जो है ना अपने घर वालों के साथ ऐसे जा रही थी कराची, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया था मुझे कि मैं हस्बैंड के साथ ही मेरा जाना होता है, कहीं पे भी इतना इत्तेफाकी नहीं हुआ। तो ये था कि आज अंबर और मैं थे, क्योंकि बच्चे नहीं थे ना पूरे साथ में, जहांगीर को भी हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो फिर ये था कि गाड़ी में जगह भी थी और हम काम भी जो है वो अंबर और मेरा ही था। तो फिर बस हम दोनों ही साथ जा रहे थे पप्पा में। नाश्ता जो है ना वो सबने किया हुआ था, बस मैंने नहीं किया था। अच्छा कभी कभार होता है ना कि सुबह आप सोकर उठो तो दिल नहीं चाह रहा होता, और वैसे भी माओ के घर पे आके ना आपके नखरे थोड़े से बढ़ जाते हैं। अपने घर से तो खैर मैं खाकर निकलती ज़रूर हूँ, बल्कि सबको जो है ना ज़बरदस्ती करवा करवा के निकलती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या आज जब पप्पा मेरे साथ निकली तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कुछ खाने का, और रास्ते से बाकायदा मैंने फरमाइश करवा कर जो है ब्रेड बोला कि मुझे चिकन ब्रेड चाहिए। तो शायद माँ बाप को देख कर जो है सभी बच्चे थोड़े से फरमाइशी बन जाते हैं। तो अभी जो है ना बस इबाद का मूड जो है वो बार बार ख़राब भी हो रहा था, बार बार सही भी हो रहा था, क्योंकि जहांगीर नहीं था ना। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि हम लोग कराची पहुंच गए, और 1 से सवा घंटा हम लोगों को लगा था कराची पहुंचने में। और फाइनली अभी हम लोग अपनी जो है स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। तो लोकेशन हमें जो है ना सेंड कर दी थी, लेकिन रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो पहुंचने में हम लोग थोड़ा लेट हो रहे थे। और गूगल ने जो है ना हमें घुमा दिया था हमेशा की तरह, क्योंकि गूगल जो है ना जगह अगर सामने भी होती है ना तो वो इतना कोई घुमा कर लेकर आता है कि आपका जो है ना रास्ता अगर 10 मिनट का होता है तो वो तकरीबन जो है ना वो आधे घंटे का कर देता है। तो ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है, गूगल किस किस को तंग करता है और किन किन लोगों को तंग कर चुका है गूगल, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि हम लोग तो अक्सर जब भी कराची आते हैं ना और किसी भी न्यू लोकेशन को सर्च कर रहे होते हैं तो परेशान हो ही जाते हैं। और रास्ते में जो है ना इत्तेफाक से हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी पूरे रोड पर, तो ये हमें मालूम ही नहीं था कि इतनी मशहूर जो है नाज़िमाबाद की बिरयानी थी, नाम मुझे भी इस वक्त याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे हमें सब्सक्राइबर भी मिली थी, तो उन्होंने ही बताया कि ये बहुत मशहूर जो है ना बिरयानी वाला है जहाँ पर अभी आप लोग खा रहे हैं। तो खैर खाना वाना जो है वो हो गया था, बहुत लजीज़ खाना था। और उसके बाद बिल्कुल करीब में ही जो है ना हमारा स्टूडियो था, तो अभी हम लोग स्टूडियो आए और यहाँ पे जो हमारी नात रिकॉर्ड हो रही थी। और हमें जो है ना वो पहले ही आना था, तकरीबन जनवरी के जो है ना लास्ट में हमें आना था, लेकिन मैं उम्रा करके आई थी तो मैं काफ़ी मसरूफ़ चल रही थी, बात वगैरह हमारी पहले भी हो रही थी, लेकिन बस वो आने का नहीं हो रहा था। और वो कहते हैं ना कि जब नसीब में लिखा होता है तो आपका जब ही जाना होता है। और कराची अभी हम लोग वैसे भी काफ़ी टाइम से आ नहीं रहे थे, कभी लगता है चक्कर तो वीकली आपका लग रहा होता है, और कभी नहीं लगता तो आपको महीनों हो जाते हैं। एक बार हम लोग बीच में आए थे, लेकिन बस वो खाना खाया था हम लोगों ने बंस रोड से रात में, और वो रात में हम लोग घर चले गए थे। तो खैर अभी रिकॉर्डिंग हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में भी, और फिर बीच में अजान वगैरह होती है तो उसका गैप होता है, तो हर चीज़ जो है वो टाइम ले रही होती है। अब ये है कि हमें दूसरे टूर पे जो है वो वीडियो के लिए आना है, तो 2 चक्कर तो हमारे लगते ही लगते हैं, तो ये चीज़ भी हमें काफ़ी ज़्यादा थका देती है। और अभी ये कि पापा मम्मी बैठे हुए थे काफ़ी, अच्छा जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो वो तो खैर मसरूफ़ होता है, लेकिन जो वेट कर रहे होते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा लग रहा होता होगा। और हस्बैंड को ही मिस कर रही थी मैं, क्योंकि मेरी दोनों रिकॉर्डिंग्स जो है वो हमेशा हस्बैंड ही आए मेरे साथ, लेकिन इस बार ये था कि पापा मम्मी साथ थे। तो ये होता है ना कि आपने जब सफ़र किया हुआ होता है, पहले आपके साथ जो आया हुआ होता तो आप उसको मिस कर रहे होते हो। तो यहाँ पे ये था कि रिकॉर्डिंग वगैरह हमारी यहाँ पे हो चुकी थी, और अभी जो है फिर हम लोग खाना खाने आए हैं, क्योंकि रात हमें हो गई तकरीबन, हमें यहाँ पे 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था। तो भूख जो थी ना वो हमें ये था कि दोपहर में हम लोगों ने बिरयानी खाई थी, तो फिर अभी जो है ना फिर से बिरयानी खाने का मूड नहीं था, तो हम लोगों ने जो है ना हलीम जो है वो ऑर्डर कर लिया था। और दरबार का हलीम जो है वो पता है कि कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ होता है। अच्छा कराची का मुझे हलीम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आवाज़ जो है ना वो मेरी अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी बैठ चुकी है, क्योंकि एक रात पहले की भी थकावट थी, और मेरे साथ जो ना अक्सर ऐसा होने लगा है कि मैं किसी भी चीज़ की टेंशन लेती हूँ या फिर थकावट जो है ना वो मेरे गले के ऊपर आ जाती है। पहले तो नहीं होता था मेरे साथ ऐसा, बट आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होने लगा है। अभी बच्चों के बाद जो है ना ये ज़्यादा थकावट जो है मेरे एकदम आवाज़ पर आती है, वोकल जो है ना आपकी ख़राब होने लग जाती है। अगर मैं अल्लाह पाक का करोड़ा बार शुक्र करती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने आवाज़ दी और शौक़ दिया है ना, तो अल्लाह पाक हमेशा जो शौक़ देना वो अपने हबीब के ज़िक्र का और अपने ज़िक्र का ही दे, क्योंकि बहुत से लोग इस आवाज़ को जो है वो दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे अपने ख़ुद के ऊपर होता है कि हम चीज़ का जो है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चीज़ हमारे मरने के बाद वो हमारे लिए सवाब का बायस बनती है या फिर अज़ाब का बायस बनती है, ये हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमें अच्छे कामों में ही जो है वो लगाए रखे। आमीन सुमा आमीन।
तो अभी थकावट से इतना बुरा हाल हो रहा था क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हुए थे। तो पप्पा अम्मी बार बार पूछ रहे थे कि भाई कहीं शॉपिंग करनी है, कहीं चलना है तो बताओ, किसी मॉल वगैरह जाना है। मैंने कहा नहीं भाई, सीधे हैदराबाद ही जाना है क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गए। और हमें एहसास हो रहा था, लाजिम बात है आपके पेरेंट्स साथ होते हैं ना तो आपको ज़्यादा एहसास हो रहा होता है कि यार वो भी थक गए होंगे आपकी वजह से। तो आप लोग गेस कीजिएगा कि मैंने कौन सी जो है वो नाच रिकॉर्ड करवाई है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आया तो। अल्लाह हाफिज़।